फाइटर एयरक्राफ्ट्स को बाज़ औक़ात एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कई मिशन लंबी उड़ान की डिमांड करते हैं। ये ज़रूर है कि एयरक्राफ्ट्स में इजाफी फ्यूल टैंक्स होते हैं, लेकिन अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सहूलत मौजूद है तो इन्हीं फ्यूल टैंक्स के हार्ड पॉइंट्स पर इजाफी हथियार भी लगाए जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के कितने तरीके हैं और पाकिस्तान के कौन कौन से तैयारे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। So without wasting any time, let's begin. एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के 3 तरीके हैं जो कि आम इस्तेमाल किए जाते हैं। एक फ्लाइंग बूम, जिसे बूम एंड सॉकेट मेथड भी कहते हैं, दूसरा प्रॉब एंड ड्रॉग और तीसरा बडी स्टोर। फ्लाइंग बूम, इस तरीके में रिट्रैक्टेबल, हार्ड और मूवेबल मेटल बूम इस्तेमाल होती है। इसे टेलीस्कोपिंग ट्यूब भी कहते हैं और इसे बूम ऑपरेटर कंट्रोल करता है। ये टेलीस्कोपिंग ट्यूब जिस एयरक्राफ्ट को फ्यूल देना मकसूद हो उसके फ्यूजलाज के ऊपरी हिस्से में मौजूद रिसेप्टिकल या जैक में इंसर्ट किया जाता है और फ्यूल सप्लाई किया जाता है। ये तरीक़ेकार ज़्यादातर नेटो और यूएस एयरफोर्स यूज़ करती है और इस तरीक़ेकार के लिए KC-135 स्ट्रैटो टैंकर इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्लाइंग बूम प्रॉब एंड ड्रॉग मेथड की निस्बत तेज़ मेथड है। प्रॉब एंड ड्रॉग, इस तरीक़ेकार में फ्लेक्सिबल नली यूज़ होती है जो कि एक तरफ से टैंकर एयरक्राफ्ट के HDU पॉइंट से अटैच होती है और जबकि इस नली की दूसरी साइड शटल कॉक की तरह होती है जिसे ड्रॉग कहते हैं और समटाइम्स इसे बास्केट भी कहते हैं। ये ड्रॉग फ्यूल लेने वाले एयरक्राफ्ट के बॉडी के फ्रंट पर लगे इस नली नुमा पॉइंट से अटैच होती है। इस नली को रिफ्यूलिंग प्रॉब कहते हैं। ये पार्ट आपने राफेल तैयारों में ज़रूर देखा होगा, तो आज ये क्लियर हो गया कि ये पार्ट किस काम आता है। इस तरीके से जब रिफ्यूलिंग हो जाती है तो इस लचकदार नली या ड्रॉग को रील की तरह HDU पॉइंट पर खींच लिया जाता है। गाइस, ये सिंपल तरीका है और ज़्यादातर एयर फोर्सेस यही तरीका इस्तेमाल करती हैं। बडी स्टोर के तरीक़ेकार में एक फाइटर एयरक्राफ्ट किसी दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट से फ्यूल ले सकता है। बडी स्टोर को बडी पॉड भी कहते हैं। इस तरीक़ेकार में फ्यूल सप्लाई करने वाले एयरक्राफ्ट के हार्ड पॉइंट पर एक्सटर्नल पॉड या रिफ्यूलिंग पॉड लोड किया जाता है। ये पॉड HDU पर मुश्तमिल होता है, यानी इसमें वही नली और ड्रॉग सिस्टम लगा होता है और जब फ्यूल देना मकसूद होता है तो ये प्रॉब एंड ड्रॉग की तरह काम करता है, यानी दूसरे एयरक्राफ्ट के प्रॉब पॉइंट पर अटैच होता है। जैसा कि F-18 और J-16 इस मेथड को यूज़ करके एक दूसरे की रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। ये तरीक़ेकार कुछ ड्रोन्स में भी टेस्ट किया गया है। ये तरीक़ेकार सबसे मौसर है क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट टैंकर एयरक्राफ्ट की निस्बत तेज़ उड़ता है, तो बाकी के 2 तरीके इसकी निस्बत मुश्किल हो जाते हैं और किसी थ्रेट की सूरत में मैन्यूवरेबिलिटी नहीं दिखा सकते। गाइज, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का प्राइमरी एयर टू एयर रिफ्यूलर IL-78 है जो कि प्रॉब एंड ड्रॉग का तरीका इस्तेमाल करते हुए मिराज, थंडर साहब ब्लॉक 2 और अपकमिंग ब्लॉक 3 को रिफ्यूल कर सकता है। दोस्तों, JF-17 ब्लॉक 3 में डिटैचेबल एंड इजी इंटीग्रेटेड रिफ्यूलिंग प्रॉब इस्तेमाल किया जाएगा, यानी ये मिशन के मुताबिक आसानी से अटैच भी हो सकता है और अलहदा भी हो सकता है। रही पाकिस्तान के F-16 तैयारों की बात, तो ये तैयारे फ्लाइंग बूम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कोई फ्लाइंग बूम टैंकर एयरक्राफ्ट नहीं है, जिसका मतलब है कि F-16 उड़ते हुए रिफ्यूलिंग नहीं कर सकता। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सलूशन ज़रूर है, वो ये है कि F-16 ब्लॉक 52 के कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स पर रिफ्यूलिंग प्रॉब फिट करना। सो इस तरह F-16 प्रॉब एंड ड्रॉग मेथड के ज़रिए एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है, लेकिन PAF F-16 में ये करने में दिलचस्पी नहीं रखती क्योंकि PAF की इन्वेंट्री में F-16 ज़्यादातर एयर सुपीरियरिटी और लिमिटेड कॉइन मिशन सरंजाम देते हैं। लिहाजा इस तरह F-16 के लिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं है। ताहम पाकिस्तान F-16 के पायलट्स हर किस्म के एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए अच्छे से ट्रेंड हैं। जैसा कि एनाटोलियन ईगल एंड रेड फ्लैग में पाकिस्तानी पायलट्स ने अपने F-16 तैयारों को अमेरिकन KC-135 से रिफ्यूल किया था।
जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको फ़ायदा दे रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।